नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज इस वीडियो में बात करेंगे देश के मौसम की, तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चले देश के, प्रदेश के और आपके जिले के मौसम का हाल। तो आइए नजर डाल लेते हैं 30 नवंबर के मौसम की पूर्वानुमान पे और आईएमडी का मौसम का पूर्वानुमान क्या कहता है, यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग क्या कहता है, इस नक्शे की मदद से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जैसा कि 24 से 48 घंटे पहले हमने आपको बताया था कि बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, उस कारण से आने वाले दिनों में तूफान की स्थिति बन रही है, एक चक्रवाती तूफान बन रहा है। इसके कारण से देश के तमाम इलाकों में आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि वहां पर बारिश की स्थिति है और जहां जहां बारिश हो रही है, कई जगह तो भारी बारिश की चेतावनी भी आईएमडी ने जारी कर दी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में ये जो सर्कुलेशन बन रहा है, जो साइक्लोन बन रहा है, आने वाले 3 दिसंबर के आसपास बताया जा रहा है कि ये चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। साथ ही साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आ रहा है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी, सक्रिय होने के कारण भी देश में मौसम के परिवर्तन देखने को मिला है। तो आइए नजर डाल लेते हैं, एक बार नक्शे की मदद से जान लेते हैं कैसा रहेगा 30 नवंबर को, कैसा रहा पूरे दिन मौसम का हाल। तो आप देखेंगे कि अगर हम उत्तर हिमालय क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहां पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ यहां पर पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी भी देखने को मिली है। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे आप देखेंगे कि यहां पर बारिश के बाद पंजाब के आसपास के इलाकों में धुंध छाई हुई है, यानी कि ये फॉग की स्थिति बन गई है। मौसम पहाड़ी क्षेत्र में बदल रहा है, जिस कारण से मैदानी इलाकों में भी इसके बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के आसपास भी आज धुंध छाई रही। धुंध कह लीजिए या ये कह लीजिए कि सूरज ढका हुआ महसूस हुआ, धूप पूरी तरीके से नहीं दिखी है। तो दिल्ली एनसीआर के पास आसपास के जो राज्य हैं, हरियाणा आता है आपका, दिल्ली के आसपास उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, दिल्ली एनसीआर का रीजन, यहां पर मौसम आज थोड़ा ठंडा रहा। दिन के टाइम धूप नहीं दिखी। अब नीचे बात कर लेते हैं राजस्थान की, तो यहां पर भी फॉग की स्थिति बनी रही। वेस्ट राजस्थान में भी फॉग की स्थिति बनी रही। मध्य भारत की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में अगर हम आ जाते हैं, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की चेतावनी यहां है, तेज हवाएं चलेंगी, बारिश हो सकती है, साथ ही साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी आईएमडी ने जारी की है। मध्य प्रदेश के बाद हम वेस्ट मध्य प्रदेश की बात कर लें तो यहां पर भी सेम स्थिति है। जैसे से नीचे आते जाएंगे तो देखेंगे मराठवाड़ा में बारिश देखने को मिल रही है, मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं दक्षिण की तरफ, अगर हम आ जाते हैं कोस्टल आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं के साथ साथ लाइटनिंग की चेतावनी है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में कुछ जगह हल्की से भारी बारिश और मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। वहीं आप देखेंगे ऑरेंज से तमिलनाडु, पुडुचेरी है, यानी कि यहां पर भारी बारिश की चेतावनी आईएमडी ने दी है। केरला में भी भारी बारिश है और कुछ जगहों पर हल्की बारिश यहां पर जताई गई है, आशंका जताई गई है। अगर अंडमान निकोबार आइसलैंड की बात करें तो यहां भी तेज बारिश है। अगर हम पूर्वोत्तर के राज्य की बात करें तो बीते दिनों हमने देखा था, कई हफ्ते पहले हमने देखा था कि यहां पर मौसम परिवर्तित था, लेकिन अभी पूर्वोत्तर के राज्यों में राहत भरी खबर है। आइए नजर डाल लेते हैं 1 दिसंबर के मौसम के पूर्वानुमान पर और आपको बता देते हैं कि कैसा रहने वाला है आने वाले 24 घंटे के अंदर मौसम का हाल। तो आप देखेंगे कि अधिकांश हिस्सों में बारिश तो नहीं है, यानी बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनना था वो 3 तारीख के आसपास अपनी पूरे चरम पर होगा और वो तूफान में तब्दील होगा। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करते हैं दक्षिण के इलाकों की, तो आप देखेंगे माफ कीजिएगा, केरल की बात करें और तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर भारी बारिश देखने को मिलेगी। साथ साथ कुछ जगहों पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। अंडमान निकोबार आइलैंड में अभी भी भारी बारिश बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो आप जैसे से जाएंगे विदर्भ की तरफ जाएंगे तो विदर्भ में तेज बारिश की चेतावनी है, लाइटनिंग की चेतावनी है। और मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की बारिश और लाइटनिंग की चेतावनी। वेस्ट मध्य प्रदेश में भी हल्की बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी है, लाइटनिंग की चेतावनी है। जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे देखेंगे ईस्ट राजस्थान में फॉग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जो बारिश हुई है पहाड़ी क्षेत्र में उसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ धूप नहीं निकलेगी, यानी कि राजस्थान के आसपास के इलाके जो हैं, आसपास से जुड़े हुए जो राज्य हैं उसके बॉर्डर से, जिसमें आपका हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके आते हैं, तो वहां पर भी कल भी धूप नहीं निकलने के आसार आईएमडी ने जताए हैं। तो ये देख सकते हैं आप हरियाणा, चंडीगढ़ की स्थिति ये बनी हुई है। जहां जहां आप देखेंगे, जूम करके अगर हम आपको दिखाने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि जहां जहां फॉग की स्थिति है इन राज्यों में, यानी कि मध्य भारत से अगर ऊपर की तरफ चलें तो आप ये देखेंगे कि यहां पर इस समय फॉग की स्थिति बनी हुई है। और अगर हम उत्तर हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के आसपास के इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पर आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर बारिश देखने को मिलेगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते। तो ये था आईएमडी का पूर्वानुमान। आशा करते हैं मौसम की इस अपडेट की वजह से आपका जो दैनिक दिनचर्या है वो सरल बन सकती है। साथ ही साथ जो हमने आपको चेतावनी दी है, जहां जहां बारिश की चेतावनी आपको दी है, तेज हवाओं की चेतावनी दी है, साथ ही साथ बिजली गिरने की जो हमने आपको चेतावनी बताई है, आईएमडी जैसा बताता है, तो वहां के लोगों को थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है ताकि किसी प्रकार का
उन्हें जान माल का नुकसान ना हो, उनके पशुओं को नुकसान ना हो, साथ ही साथ उनकी फसल को नुकसान ना हो। क्योंकि बीते 24 से 48 घंटे में आईएमडी ने ऐसा भी कहा था कि जिस इलाकों में, यानी कि बंगाल की खाड़ी से सटे हुए जो इलाके हैं जहां पर बारिश प्रभावित कर रही है, जिन इलाकों को, तटीय इलाकों को, वहां पर लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जहां पर बेमौसम बारिश आ रही है वहां के किसानों को थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर उनकी फसल पकी खड़ी है तो उसको समय से वो अपने खेत से काट ले और अपनी निर्धारित जगह पर पहुंचा दें। साथ ही साथ अगर आप नई फसल की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी मौसम की पूर्वानुमान की मदद से आप ऐसा रूटीन सेट करें जिससे कि आपका कृषि का कोई भी कार्य प्रभावित ना हो और आपको किसी तरीके की जान माल की नुकसान ना हो। आशा करते हैं मौसम से जुड़ी ये खबर आपके जरूर काम आएगी। खेती किसानी और मौसम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी ताजा अपडेट मिलती रहे। और खेती किसानी की खबरें पढ़ने के लिए आप किसान-तक.in पे भी जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।